एक बहुत ही खूबसूरत जंगल में रानी चिड़िया ने अपना प्यारा सा घर बनाया था, जिसमें वो अपनी नन्ही सी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन रानी चिड़िया गुड़िया चिड़िया को उड़ना सिखा रही थी कि अचानक गुड़िया चिड़िया की नज़र एक दरख्त पर पड़ी, जिस पर मीठे और रसीले फल लगे हुए थे। वो खुशी से चहक उठी और फौरन घर आकर माँ से फरमाइश करने लगी, माँ मुझे उस दरख्त का फल खाना है। वो बहुत ही मज़े का लग रहा था। रानी चिड़िया ने नरमी से समझाया, बेटा वहाँ जाना खतरनाक है। उस दरख्त के पास एक बड़ी चील का घर है। वो अपने दरख्तों के करीब किसी को नहीं आने देती। जो भी वहाँ जाता है वो उसे शिकार कर लेती है और खा लेती है। लेकिन गुड़िया चिड़िया जिद पर उतर आई और बोली, कुछ भी हो जाए मुझे बस वो फल खाना ही खाना है। गुड़िया चिड़िया के आंसू देखकर रानी चिड़िया का दिल पिघल गया। वो बोली, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए वो फल लेकर आती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। चिड़िया के घर के पास एक शैतान कौवा रहता था। वो रानी चिड़िया और गुड़िया चिड़िया की सारी बातें सुन रहा था। कौवा दिल ही दिल में सोच रहा था, ये बेवकूफ चिड़िया जानबूझकर मौत के मुंह में जा रही है। वो चील इसे कच्चा खा जाएगी। कौवा दिल ही दिल में सोचकर खुश हो रहा था कि जब चील रानी चिड़िया को खा जाएगी तो मैं इसके बच्चे को खा जाऊंगा। रानी चिड़िया डरते डरते उस दरख्त की तरफ उड़ने लगी। करीब पहुंची ही थी कि नीचे से एक कमजोर सी रोने की आवाज आई। उसने उतरकर देखा तो हैरान रह गई। चील का बच्चा घोंसले से गिर गया था। उसे हल्की सी चोट लगी थी और वो पानी मांग रहा था। चील घर पर नहीं थी। रानी चिड़िया फौरन उड़कर पानी लेने चली गई और जब वापस आई तो चील भी लौट आई थी। चील ने देखा कि चिड़िया मेरे बच्चे के लिए पानी लेकर आई है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और हैरान भी थी और बोली, छोटी चिड़िया, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। चिड़िया बोली, चील बहन, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आखिर मैं भी एक माँ हूँ और मुझसे इस बच्चे की तकलीफ नहीं देखी गई, इसीलिए भागकर इसके लिए पानी लेने चली गई। चील ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, प्यारी चिड़िया, तुम बहुत ही अच्छी हो और अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर आवाज देना, मैं जरूर आऊंगी। रानी चिड़िया ने शर्माते हुए कहा, मेरी बेटी ने इस दरख्त के फल खाने की फरमाइश की थी, इसीलिए मैं यहाँ आई थी। चील ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ नहीं, अब तुम मेरी दोस्त हो और जब भी चाहो इस दरख्त के और बाकी सभी दरख्तों के फल आकर ले जाया करना। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसे मैं हमेशा याद रखूंगी। रानी चिड़िया खुश हो गई। उसने चील का शुक्रिया अदा किया और एक लाल सेब तोड़कर खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई। कौवे ने जैसे ही चिड़िया को फल के साथ वापस आते देखा तो हैरान रह गया। उसने सोचा, ये चिड़िया तो जिंदा सलामत वापस आ रही है, क्या बात है, इस चिड़िया में इतनी हिम्मत है। अगर ये नन्ही सी चिड़िया चील के घर के पास जाकर फल ला सकती है तो मैं क्यों नहीं ला सकता। लेकिन मैं एक फल लेकर क्या करूँगा, वहाँ तो और भी बहुत से दरख्त हैं और मुझे उन सब दरख्तों के फल खाने हैं। कुछ देर सोच के बाद कौवे के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। वो चुपके से रानी चिड़िया के घर पहुंचा और एक तरफ छुप गया। गुड़िया चिड़िया फल देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो बोली, माँ मुझे प्यास लगी है। रानी चिड़िया ने कहा, आओ बेटा, पहले तुम्हें पानी पिला लाती हूँ, फिर तुम ये फल खा लेना। गुड़िया चिड़िया खुशी खुशी अपनी माँ के साथ पानी पीने चली गई। कौवे ने मौके का फायदा उठाते हुए चिड़िया के घर से वो फल उठा लिया और सीधा चील के घोंसले की तरफ उड़ गया। चील को देखकर उसने कहा, अरे चील बहन, उस छोटी सी चिड़िया की जुर्रत तो देखो, वो मेरे घर के पास ही रहती है और आपके दरख्त से फल तोड़कर ले गई है। मैं उससे ये फल छीन कर लाया हूँ। आप मेरे साथ चलें, मैं उस चिड़िया के घर तक आपको ले जाता हूँ, आप उसे खा लेना। कौवा दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर चील से दोस्ती हो गई तो वो भी आराम से उन दरख्तों के फल तोड़कर खा सकता है। लेकिन चील बहुत समझदार थी। उसने फौरन कौवे की चालाकी पकड़ ली और गुस्से से बोली, वो चिड़िया मेरी दोस्त है और ये फल मैंने अपनी मर्जी से अपनी दोस्त को दिया था। आइंदा अगर तुमने उसकी तरफ मैली आंख से भी देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। यहाँ से फौरन निकल जाओ और दोबारा कभी मेरे दरख्तों के करीब मत आना, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। कौवा दुम दबाकर वहाँ से भाग गया।